मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। दोनों देश संघर्ष विराम के लिए राजी हो गए हैं। मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो कुछ मिनटों का खेल है। कैसे, वो समझिए। अभी आपके स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट, जो उन्होंने 5:25 पर, भारतीय समय के अनुसार शाम 5:25 पर ट्रूथ नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट उन्होंने किया। इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट में जो वो कह रहे हैं उसका मतलब संक्षिप्त में ये है कि लंबी रात के बाद 48 घंटे तक बातचीत करने के बाद अब दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। वो दोनों देशों के लिए इसके लिए बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने कॉमन सेंस और समझदारी का प्रयोग किया है। अब मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो ये देखिए कि 5:25 पर, टाइमिंग पर ध्यान दीजिए, 10 मई की शाम 5:25 भारतीय समय के अनुसार ये पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर। 5:25 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आता है। उसके कुछ ही देर बाद 5:38 पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इसमें वो कह रहे हैं कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। हम सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, हमने अपने देश की रक्षा की, हम अपने देश के साथ बुलंदी के साथ खड़े हैं। इस पोस्ट के बाद 5:56 पर जो विदेश सचिव हैं भारत सरकार को, उनका एक बहुत ही छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कुछ सेकंड का। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के एक सीनियर आर्मी अधिकारी का वो हवाला देते कि उनका फोन भारत के आर्मी अधिकारी को आया और दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देश अब सीमा पर कोई गोलाबारी नहीं करेंगे, न जमीन पे, न हवा में, न पानी में, किसी तरीके की कोई फायरिंग नहीं होगी, कंप्लीट सीज फायर होगा। दोनों देश इस बात के लिए तैयार हो गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. अब जो दिलचस्प है, मैं क्यों हमने ये कहा अपने टाइटल में कि सीज फायर तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, लेकिन दबदबा पूरी दुनिया में अमेरिका का कायम हो गया। दो परमाणु संपन्न देश पहलगांव में जो अटैक हुआ, आतंकी अटैक, उसके बाद एक दूसरे के साथ भिड़े हुए थे। पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान लगातार ड्रोन से अटैक करने की कोशिश कर रहा था। पिछली रात उसने मिसाइल भी भेजे। सीज फायर उल्लंघन उसने किया LOC पर, जिसमें कई नागरिक मारे गए। आज सुबह खबर आई कि एक जम्मू कश्मीर के अधिकारी जो थे, सिविलियन अधिकारी, वो मारे गए। इतनी तनातनी भारत और पाकिस्तान के बीच, जो दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, ये दोनों जब आपस में गुत्था थे, दोनों के बीच में बहुत तनाव था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे के लिए, जैसा वो कह रहे हैं, उन्होंने दोनों देशों से बातचीत की। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप नोट करिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का सोशल मीडिया पोस्ट आया 5:25 पर भारतीय समय अनुसार। उसके कुछ मिनट बाद 5:38 पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पोस्ट आया और उसके कुछ मिनटों बाद 5:56 पर भारत के विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात मानी कि सीज फायर हो गया। हालांकि भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि अमेरिका ने मध्यस्थता की है। ये बात दोनों देशों ने नहीं मानी है, लेकिन ये बात सबसे पहले दुनिया को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही कही कि दोनों देशों के बीच हमने मध्यस्थता की है और दोनों देशों के नेताओं ने कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। इससे ये साबित होता है कि चाहे कोई अपने बारे में कितनी ही बातें कर ले, अपने छवि को, अपने कद को, चाहे किसी भी नेता के समर्थक उसके छवि और उसके कद को कितने ही बढ़ा चढ़ा कर रखें, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का कद इस सीज फायर से बहुत बढ़ गया है पूरी दुनिया के सामने।
आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जब रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था तब ये बार बार कहा जा रहा था एक पक्ष की तरफ से कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया है। लेकिन अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, भारत और पाकिस्तान जब एक दूसरे से लड़े पड़े थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया और कुछ ही मिनट में दोनों देश जो आज सुबह तक एक दूसरे पर पिले पड़े थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, कर रहे थे, वो शाम होते होते कुछ ही मिनटों में सीज फायर के लिए तैयार हो गए। तो इससे जो साबित होती है, इससे बात जो सिद्ध होती है वो ये कि भारत ने भी अमेरिका की बात मान ली, पाकिस्तान ने भी अमेरिका की बात मान ली और दोनों देश अपनी अपनी परेशानी को, अपने अपने क्लेम को साइड में रख करके सीज फायर के लिए तैयार हो गए। और इससे जो एक बात साबित होती है वो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कद, जैसा अमेरिका क्लेम करता है, आज भी दुनिया में सबसे प्रभावी है। और खासकर जब इस पद पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, जो कभी ये कह देते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर की समस्या 1500 सालों से चली आ रही है, और कभी कह देते हैं कि भारत पाकिस्तान के नेता दोनों मेरे दोस्त हैं, और कभी ये कह देते हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया है, और दोनों देशों के नेता ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया है। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप का कद बहुत बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है इस सीज फायर के बारे में? ये सीज फायर जैसे हुआ उसके बारे में, अमेरिका की मध्यस्थता के बारे में, अमेरिका की मध्यस्थता को जैसे भारत ने मान लिया उसके बारे में क्या कुछ लगता है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके जरूर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।